सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। तो ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के। सार शब्द अपने हृदय में लखाने के लिए, सतगुरु को भगवान मानने के लिए, बिना सतगुरु के भक्ति नहीं हो सकती और बिना सतगुरु के भगवान भी नहीं मिल सकता। तो आज का ये शब्द बहुत ज़्यादा अनमोल है। कहते हैं बातों मुक्ति ना होई है, छोड़े चतुराई हो। कहते हैं जो बातें बनाते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, इधर की उधर उधर की इधर, मतलब इसकी बात उससे उसकी बात उससे 24 घंटे कुछ ना कुछ गफलत करते रहते हैं। तो कबीर साहब उनके लिए कह रहे हैं कि बेटा बातों मुक्ति ना होई है, तेरी बातों से मुक्ति नहीं होगी। अब तुझे भक्ति करनी होगी, तुझे सतनाम का जाप करना होगा, तुझे शब्द भेद जानना होगा कि छोड़ो ये चतुराई हो। तुम अब चतुराई छोड़ दे। तू अभी तक चतुराई कर कर के तूने पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, पूरा सब कुछ तेरा नष्ट हो गया, तेरा मानव जन्म तेरा व्यर्थ जा रहा है। कहते हैं एक नाम जाने बिना, कहते हैं भूला दुनियाई हो। एक नाम नहीं मिला, जिन्हें सतगुरु भगवान का सच्चा नाम नहीं मिला, जिन्हें सतनाम नहीं मिला, जिन्हें सार शब्द का भेद नहीं मिला, कहते हैं उसके लिए तो उसका मनुष्य जीवन ही पशुतुल्य है, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि जो भक्ति के लिए जो शरीर मिला था, उससे भक्ति ना करके फिर 84 योनियों में भटकना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं वेद कतेब भवजाल हैं और मरी है बोराई हो। कहते हैं जो वेद हैं और कतेब हैं ये भवजाल हैं, ये काल के जाल में उलझाने की क्रियाएं हैं। ना तुम वेद से समझ पाओगे, ना कतेब से समझ पाओगे, ना गीता से समझ पाओगे, ना पुराण से समझ पाओगे। कबीर साहब ने कहा है कि वेद हमारा भेद है और मैं वेदन में नाही, और जिस वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। वेद में स्पष्ट लिखा है कि भगवान तीसरे मुक्त मंडल में बैठा है, मुक्ति मंडल में, वो सतलोक में बैठा है भगवान, और गति करके इस पृथ्वी लोक पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलके अपने साधकों को सतलोक ले जाता है। काल के जाल से हमेशा हमेशा के लगे 21 ब्रह्मांड पार के जीव सीधा सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं वेद और कतेब भवजाल हैं, ये जाल हैं, और मर है बोराई है, तुम बोरा के मर जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब उसकी फिर विधि बताते हैं कि सतगुरु वास्तव में तुम्हें करना क्या है। कहते हैं मुक्ति भेव कछु और है, कोई बिरले पाई हो। कहते हैं अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। अरबों में कोई एक आध हंस होता है सतगुरु कबीर का कि जो पूर्ण भक्ति साधना करके सतलोक जा पाता है। कि नहीं तो काल ऐसी ऐसी सूक्ष्म चाल चलेगा, ऐसी सूक्ष्म चाल चलेगा कि जीव के बस की बात नहीं है कि कहती काल के जाल से बच सके। काल का सहयोग माया करती है, काल और माया के जाल से निकलना, कहती हैं अरबों में कोई एक आध हंस निकल पाता है। इसलिए कबीर की भक्ति बहुत कठिन बताई गई है। कहती हैं कबीर का मार्ग कठिन है, यहाँ कायर का नहीं काम, इस पर चले कोई सूरमा, यहाँ 8 पहर संग्राम। 8 पहर संग्राम होता है कबीर साहब के पथ पर चलने में। और कहते हैं कि जो नहीं चल पाते हैं तो वो माया के जाल में फंस जाते हैं, माया 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 ही पुकारने लगते हैं, और माया के जाल में फंस के अपना जीवन व्यर्थ करके और 84 योनियाँ भुगतते हैं। तो कहते हैं मुक्ति भेद कछु और है, कोई बिरले पाई है, कोई असंख्यों में कोई एक आध बिरला निकल पाता है। कहती काग छाड़ बिन हंस है, नहीं मिलन मिलाई हो, और जो पे कागा हंस है, बासें मिल जाई हो। कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि काग की तरह व्यवहार करोगे, न कौए की तरह व्यवहार करोगे, तो कहते असंख्य जन्मों तक पार नहीं होगे। कौआ क्या करता है, वो अच्छी बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन बाद में वो मांस ही खाता है। वो गलत संगति के कारण वो मांस खाएगा, लैट्रिन पर भी बैठ जाएगा। तो कहते हैं कि ये काम गंदी ही चीज़ करेगा। लेकिन जो हंस होता है वो कहते हैं मोती चुगता है, भगवान उसके लिए मोतियों की व्यवस्था करता है। तो कबीर साहब कहते हैं अगर तू हंस बनना पड़ेगा, तुझे सबसे पहले तो हंस जैसा भगत बनना पड़ेगा। तुझे ये गंदगी छोड़नी पड़ेगी, तेरा खान पान, चरित्र, तेरा व्यवहार, तेरा उठना बैठना सत्संगियों के साथ में होना चाहिए, सत भक्तों के साथ में होना चाहिए, साध संगतियों वालों के साथ होना चाहिए, जो सच्चे भगत हों, जो गुरु को भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों की संगति आपको आगे बढ़ा पाएगी, नहीं तो आप युगों युगों तक ही इसी पृथ्वी लोक पे पड़े रहोगे। तो कहते जो पे पागा हंस है, बासे मिल जाई हो, और बसऊँ हमारे देशवा, आह जम तलब नसाई हो। कबीर साहब कह रहा है कि
अब तुम कोशिश कर लो, हमारे लोग चलो, अब बसहु हमारे देश वा, अब हमारे देश को चलो, मैं तुम्हें लवाने आया हूँ अपने देश के लिए। क्योंकि कबीर साहब ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, वो सत्य पुरुष थे, वो हक्का कबीर सत्य पुरुष जो खुद चल के आए थे, सासरी चल के आए थे, सासरी चले गए थे। तो वो खुद कह रहे हैं कि बसो हमारे देश व हमारे देश में बसो, जम तलब नसाई हो। जम की कहती है किसी प्रकार की तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तलब नसाई उसका नाश हो जाएगा। सदगुरु भगवान उसकी सारी कलाओं को नाश कर देगा और तुझे अपने साथ अपने लोक रह जाएगा। कहते गुरु बिन रहनी ना होई है, आह जम धै धै खाई हो। कहते हैं गुरु के बिना तेरी रहनी सहनी भी नहीं हो सकती है, गुरु के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता है। सतगुरु की शरण में आने से, सतगुरु के मार्गदर्शन से ही तो कुछ कर सकता है, बिना सतगुरु के कहीं कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कहते हैं गुरु बिन रहनी ना होई है, और जम धै धै खाई हो, जम जला जला के खा जाएगा तुझे। अग्नि में तपतशिला पर जला के तुझे भूंज भूंज के खा जाएगा। अगर तुझे तपतशिला से बचना है, कबीर के साथ में जाना है, युगों युगों से हम जलते आ रहे तपतशिला पे, वहाँ कहते हैं धूं धूं करके जला के खा जाता है। कहते हैं हमारी युगों युगों की वासनाएं पड़ी हैं, और जो युगों युगों से खाता हुआ काल चला रहा है, अब बचने का ये अंतिम मौका है। ये सतगुरु भगवान शब्द रूप में धरती पर प्रकट है, ये सा शरीर प्रकट है। कबीर साहब धरती पे एक बार पुनः आया है। तो कह कबीर पुकार के, वो कबीर साहब पुकार पुकार के कह रहा है, अपनी आत्माओं से पुकार रहा है, बार बार रो रहा है, गा रहा है, हंस रहा है। कह कबीर पुकार के साधुन समझाई हो, अपने साधुओं को समझा रहा है, अपने बच्चों को समझा रहा है, प्यार से समझा रहा है, प्यार कर रहा है। कहते हैं सत्य संजीवन नाम है, और सतगुरु ही लखाई हो, कोई दूसरा नहीं लखा सकता है। जो सत्य संजीवन नाम है, जो सत्य संजीवन है, सतनाम 2 अक्षर का वेद है। कहते हैं 2 अक्षर सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक लखावे फिर एक तकावे, फिर हंसा सतलोक को जावे। तो ये 2 अक्षर लखाने के लिए, वो सतनाम का जाप देने के लिए कबीर साहब ने कहा है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, और वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो के ना हो। तो वो पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति, ये कबीर साहब की सतभक्ति करके ही हंसा पार हो सकता है। और ये युगों के बाद ऐसा संयोग मिला है कि आज पार होने का समय है। कहते सतगुरु ही लखाइए, उसको केवल सच्चा सतगुरु ही लखा सकता है, और कोई नहीं लखा सकता है उस सतनाम को। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आना पड़ेगा, कबीर साहब को अपना भगवान मनाना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। एक शब्द और देखते हैं, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सियाना हो। आह नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सियाना हो। कहते हैं वो भगत सबसे सियाना है जिसके हृदय से भगवान का नाम ना छूटे। सच्चे भगवान का नाम सच्चे हृदय से उसके अंतिम श्वास तक चलता रहे, वो है सबसे सियाना। कहते माटी के बर्तन बनो, आह और पानी ले साना हो। जो माटी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी से बनती हो, पानी से साने जाते हैं। और बिनसत बार ना लाग है, राजा क्या राना हो। कहते हैं जैसे ही वो पक जाता है फिर वो मटका बनता है, उसमें फिर पानी ठंडक होता है। तो कहते हैं बिनसत बार ना लाग है, और राजा क्या राना हो। उसी प्रकार से भक्ति वाला मार्ग है। कहते हैं जो भगत होते हैं उनको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रानी हो। राजा रानी को भी अगर भक्ति करना है तो उन्हें भी जलना पड़ेगा, उन्हें भी ये पूरी भक्ति विधि करनी पड़ेगी, सच्चा गुरु देखना पड़ेगा, सच्चे गुरु की शरण में आके समर्पण दिखाना पड़ेगा। बिना समर्पण के कोई पार हुआ नहीं ना होगा। कहते क्या सराय का वासना और सब लोग बेगाना हो। आह क्या सराय का वासना, सराय तो ये पृथ्वी लोक हम जहाँ रह रहे हैं ना, जिस लोक में रह रहे, जिस घर में रह रहे, ये सराय हैं। हमारा यहाँ हमेशा के लिए यहाँ पर वास नहीं है। जिस घर में हम रह रहे हैं, आज कितनी बड़ी कोठी है, कार है, किसी मकान है, ज़मीन है, धन दौलत है, नौकरी है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। तो ये क्या है, ये सराय है, इसको छोड़ के हमें जाना है। तो कहते हैं क्या सराय का वासना, यहाँ तो वासनाओं में डूबे हैं सराय में। सब लोग बेगाना हो, सब लोग को एक एक करके जाना है। कोई यहाँ पर जीवित लंबे समय तक नहीं रहेगा, निश्चिंत समय तक नहीं रहेगा, शाश्वत स्थान तक नहीं रहेगा। ये मृत लोक है, यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कबीर साहब ने कहा एक सिंहासन चढ़े जात एक बंजे जात जंजीर। अगर सिंहासन पर बैठ के जाना है, सतलोक जाना है, तो अंतिम श्वास तक भक्ति में लगा दो। कहते होत भोर सब उठ चले, दूर देश को जाना हो।
तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हमेशा सजग रहना पड़ेगा, अंतिम समय तक भक्ति करना पड़ेगा, उठ उठ के आपको भगवान को देखना पड़ेगा, रात रात भर जागना पड़ेगा, रात को परमात्मा की याद में, परमात्मा की ब्रह में आपको तड़पना होगा, क्योंकि दूर देश को जाना है, क्योंकि अब आपको यहाँ नहीं रहना है, अब आपको दूर देश को जाना है, आपको सतलोक को जाना है, समय कम है, दूरी ज़्यादा है। कहते हैं 16 शंख पर हमरा तकिया, 16 शंख पे भगवान रहते हैं, हम गगन मंडल के जिंदा। कहते हैं 7 सुरत के बाहरे 16 शंख के पार, और तहाँ समरथ का बैठका वहाँ हंसन करें आधार। वहाँ भगवान रहते हैं, अपने सत्यपुरुष कबीर साहब बैठे हैं वहाँ ऊपर, उनके पास चलना है। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ भगवान बैठा है ऊपर, उसको देखने चलना है, उसके पास चलना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना है, मर्यादाएं निभानी, अंतिम श्वास तक हमें सदगुरु के प्रति समर्पण रहना है। कहते हैं 8 पहर सन्मुख लड़ें, सोई बाधे बाना हो। कहते 8 पहर की भक्ति है, कबीर का मार्ग 8 पहर की भक्ति का है। एक पल, कहते 8 एक पहर में होते 3 घंटे, 8 पहर में होती हैं 24 घंटे। कहते हैं 8 पहर सन्मुख लड़े, सो बाधे बाना हो। कहते 8वां पहर आपको लड़ाई लड़ने पड़ेगी, लड़ाई लड़नी होगी अपने अंतर्मन से, क्योंकि मन में काल छिपा रहता है, वो आपको भटकाने की बात कोशिश करेगा, आपको बांधेगा, आपको भक्ति पर नहीं चलने देगा। तो आपको लड़ना पड़ेगा, 8वां पहर आपको सजग रहना पड़ेगा, 8वां पहर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कहते जीत चला भवसागर सोई, और सूरा मर्दाना हो। कहते हैं जो भवसागर को जीत चले, जो 21 ब्रह्मांड रूपी काल की जेल को पार करके सतलोक चला जाए, सो वो है सूरवीर, वो है सबसे बड़ा सूरवीर, सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा, वो है चक्रवर्ती राजा। जैसे चक्रवर्तियों की कल्पना होती है, वो थे सूरवीर मर्द, वो थे मर्द, असली मर्दाना था वो। कहते हैं जो भवसागर को पार करके चले गए। कहते सतगुरु की सेवा करें, पावे परवाना हो। कहती सच्ची बात बता रहा हूँ, कबीर साहब कह रहा है कि अगर तुम्हें वास्तव में पार होना तो सतगुरु की सेवा करो, अंतिम समय तक सतगुरु की सेवा में अपना समर्पण लगा दो। सतगुरु की सेवा बिना कुछ नहीं पा पाओगे। सच्ची सेवा, सतगुरु की सच्ची समर्पण, सतगुरु के चरणों का चरणामृत प्रयोग करो, सतगुरु के बार बार मिन्नत करो, आराधना करो, सतगुरु के प्यार में, समर्पण में रोना आ जाए, तब समझ लेना कि सतगुरु प्रसन्न है। सतगुरु की सेवा करें, पावे परवाना हो, वो सतलोक मिल पाएगा तब। कहती हैं ये बहुत बड़ी बात है सतगुरु का पाना। कहे कबीर धर्मदास से, ये सारे शब्द धर्मदास जी महाराज ने कबीर साहब के लिखे थे, ये बहुत अनमोल हैं। धर्मदास जी सबसे प्रिय भगत थे। हमेशा जब कबीर साहब आते हैं तो एक भगत, बहुत ही समर्पित भगत, परमात्मा अपनी कृपा से तैयार करते हैं। जरूर होता है, हर समय होता है, चाहे सतयुग हो, त्रेता, द्वापर हो, कलयुग। आज जब परमात्मा शब्द स्वरूप में हैं तो कोई ना कोई शब्द स्वरूपी भगत भी परमात्मा बना के ही चलते हैं, महिमा गाने के लिए, अपनी छाप छोड़ने के लिए। तो कहते हैं कबीर साहब के समय वो धर्मदास थे समर्पित। कहते कहे कबीर धर्मदास से, तही काल डराना हो। जब तुझे काल डराएगा तो तू सतनाम का जाप करना, सार शब्द का जाप करना। कहते हैं जब तू मुझे याद करना, अगर कुछ तेरी बात नहीं होगी, तुम मुझे याद कर लेना, मैं तेरे सारे डर दूर कर दूंगा और तुझे सतलोक ले चलूँगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम आज शब्द रूप में धरती पर प्रकट हैं। ये बंदी छोड़ हैं, ये बंधनों से मुक्त करके हमें काल के जाल से ले चलेंगे। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की अंतिम श्वास तक साधना करना है। ये कबीर साहब है, ये बंदी छोड़ हैं, ये सत्य पुरुष अविनाशी राम हैं। कहते हैं ना सतगुरु कहते हैं वो सासरी आता है और सासरी जाता है। तो ये कबीर साहब प्रकट है। एक बार कबीर साहब का जयकारा लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत्य पुरुष कबीर साहेब की जय।